सभी को नमस्कार। अक्सर कहा जाता है कि जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। व्हाट हैपेंड हैपेंड फॉर गुड, ये मेरे जीवन की भी फिलॉसफी है। इसका मतलब ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जीवन में जो भी होता है अच्छा ही होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है वो वर्तमान में आपको ठीक ना लग रहा हो, अच्छा ना लग रहा हो, आपके मन के मुताबिक ना हो, लेकिन उसमें जब आप उस परिस्थिति में ढूंढेंगे तो आपको उसमें आगे भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। इसको मैं आपको एक बताता हूँ। एक बार की बात है कि एक मंदिर था, उसमें पुजारी जी थे और भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत सारे भक्त आते थे, अपनी परेशानी बताते थे। किसी की परेशानी दूर होती थी, किसी की नहीं होती थी, किसी का कष्ट दूर होता था, किसी का नहीं होता था। ये सब देखते हुए वहाँ के जो पुजारी थे उनको बड़ी परेशानी होती थी कि जिसको जो चाहिए भगवान दे सकते हैं, लेकिन वो देते नहीं हैं। तो पुजारी जी भगवान के बड़े भक्त थे, वो उनसे उन्होंने कहा कि आप चुपचाप बैठे रहते हैं, सबकी सुनते रहते हैं, कुछ भी होता रहता है, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, मैं सब देखता रहता हूँ, सब करता रहता हूँ। बोले नहीं, आपको नहीं समझ में आती बात। आप जो सही किसके साथ क्या करना है, जो सही आदमी उसके साथ गलत कर देते हो, जो गलत है उसके साथ आप सही कर देते हो। तो बोले तुम क्या चाहते हो? बोले आप मेरे को दीजिए पावर कुछ दिनों के लिए, मैं चला के दिखाता हूँ कि न्याय कैसे किया जाता है, कैसे सही काम किया जाता है। बोले ठीक है चलो। अब दूसरे दिन भगवान की जगह वो पुजारी जी स्वयं बैठे थे भगवान का रूप लेके। तो एक सेठ जी आए, उनका पूजा अर्चना किए, उनका पर्स गिर गया, सेठ जी चले गए। उतने में दूसरा एक आदमी आया, उसने उस पर्स को देखा, वो पर्स को लेके चला गया। अब ये सब पुजारी जी जो भगवान बने बैठे थे वो देख रहे थे। तो फिर एक मछुआरा आया, वो पूजा कर ही रहा था, तभी वो सेठ जी पीछे से कुछ लोगों को और लिए हुए साथ में आ रहे थे अपना पर्स ढूंढते हुए, और उन्हें उस मछुआरे को देख लिया। अब उन्होंने पुलिस वुलिस बुला ली और बोला ये बस मेरे बाद यही आया है और इसी ने पर्स को चुराया है, पुलिस उसको पकड़ के ले गई। अब पुजारी जी बड़े परेशान कि भाई उसने तो पर्स चुराया नहीं, पर्स तो जो चुराया था वो दूसरा था और इसको पुलिस पकड़ के ले गई। ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। पुजारी जी से रहा नहीं गया, उन्होंने पुलिस वालों को रोका और बोले कि इसने पर्स नहीं चुराया, पर्स दूसरे आदमी ने चुराया है और इसको आप छोड़ दीजिए। अब पुलिस वालों ने उसको छोड़ दिया। अब पुजारी जी वापस आए, भगवान से बोले देखिए मैंने कैसे आज न्याय कर दिया, जो सही था उसको मुक्त करा दिया, पुलिस से छुड़वा दिया, और जो सही था, जो जिसने चोरी की थी उसको पकड़वा दिया। भगवान बोले अरे तुमने ये क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? अरे बोले उस मछुआरे को आज मैंने पुलिस से इसलिए पकड़ाया था कि आज वो समुद्र में मछली मारने जाने वाला था और समुद्र में आज तूफान आने वाला है, उसकी मृत्यु हो सकती है वहाँ, इसलिए मैंने उसको जेल भेजने का प्रावधान बना दिया था। और जो पर्स लेके गया था उसके घर में उसका परिवार का कोई सदस्य बीमार है, उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसकी व्यवस्था मैंने कर दी थी। और जो सेठ जी थे बड़े, उनके पास पर्याप्त पैसा है, तो उनका पर्स तो मैंने गिरा दिया था कि इसी बहाने चलो कुछ उनका किसी अच्छे काम में लग जाएगा, दान पुण्य। तो तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। अब वो पुजारी जी बड़ा परेशान। तो इसका कहानी का मतलब ये है कि देखिए भगवान जो भी करता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। अब मैं आपको एक और पुरानी बात बताता हूँ कि नारद जी जब एक सुंदरी के उसमें सम्मोहन में आ गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगा और भगवान विष्णु ने उनको बंदर बना दिया। बंदर बना दिया और तो उनकी शादी हुई नहीं और वो सब उनके ऊपर हंसने लगे। तो नारद जी नाराज़ हो गए, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप
जन्म लेंगे और आपका ये जो बंदर जिस रूप ही आपको सहायता देगा। वो यदि वो देखिए शादी हो जाती नारद जी की, तो नारद जी आज इतने पूजनीय नहीं होते, इतने जो नारद मुनि कहे जाते हैं वो नहीं होते, कुछ और हो जाते। इसी तरह से आप देखिए कि भगवान राम को 14 साल का 12 साल का वनवास दिया गया, और यदि वो वनवास ना दिया जाता तो आज हम भगवान जो राम बने वो वनवास में ही बने, नहीं तो वो राजकुमार राम रह जाते। उन्होंने रावण को मारा। तो यानी जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आपको एक इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी जो सामने हो उसको और बताता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार थे, तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उनका एसआई की तैयारी करने लगे, वो सब इंस्पेक्टर की। उनका और भी दोस्त उनके फिजिकल तैयारी करते थे, रिटन की तैयारी करते थे, लेकिन उनके दोस्तों का एसआई में हो गया और इनका एसआई में नहीं हुआ। ये बहुत परेशान थे, रोने गाने लगे। अब देखिए उस टाइम पे तो बड़ा कष्ट की बात थी कि भाई ये सब दोस्तों का एसआई में सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो ये उनके लिए भी, उनके परिवार के आसपास के लोगों के लिए भी बड़े कष्ट की बात थी। लेकिन देखिए भगवान जो कहते हैं ना कि भगवान आपको यदि कोई चीज़ नहीं दे रहा है, यानी आपके लिए कोई और चीज़ तय करके रखा है उसने, और उससे बड़ी चीज़ तय करके रखा है। क्योंकि भगवान वो करता है जो आपके हित में हो, नहीं आपके जो परम हित में होता है वो करता है। और आगे चल के कुछ सालों के बाद उन हमारे जो रिश्तेदार थे उनका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ और वो डिप्टी डायरेक्टर बने, जो एसआई से बहुत ऊपर की पोस्ट होती है। तो यदि वो उस टाइम पे हार मान के बैठ जाते तो वो कैसे यहाँ तक पहुँचते। तो इसलिए जीवन में जो भी घटनाएं यदि आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो उसको आप ये मान के चलिए कि आपको भगवान कुछ और देना चाहता है, जहाँ ले जाने के लिए घटना आवश्यक थी। इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जीवन में आपको जब भी कोई बड़ी चीज़ मिलेगी, वो तब मिलेगी जब आपको लगेगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसका एक उदाहरण आप रामायण में देखिए कि जब वानर, जो जितने वानर थे जिनको सुग्रीव ने सीता जी का पता लगाने के लिए भेजा था, जब वो सिंधु समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और उनको ये था कि या तो पता लगा के आना, बिना पता लगा के आओगे तो मार दिए जाओगे। तो उसमें जब वो किनारे समुद्र के खड़े थे तो आपस में बात कर रहे थे कि अब तो सीता जी का पता लग नहीं पा रहा है, तो अब हमारी मृत्यु निश्चित है। उसी समय पे संपाति नाम का जो एक गिद्ध था, वो बैठा देख रहा था। तो उसने देखा बहुत सारे बंदर मिल गए, उसने कहा अरे वाह ये तो बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया, अब खाने को मिल गया। मैं तोड़ भी नहीं पाता था, बंदर यहाँ बैठे बैठाए मिल गए, तो आज पेट भर भोजन कर लिया जाएगा। यानी कि उन बंदरों, यदि वो भाग के जाते हैं वापस अपने घर तो भी मृत्यु थी, सामने संपाति जो गिद्ध था वो खा लेता तब भी मृत्यु थी। लेकिन तभी उसके बाद से ऐसा घटनाक्रम बना कि उनको सीता जी का पता उसी संपाति ने बताया जो उसको खाने के लिए तैयार था। सीता जी को भी देखिए रावण ने जब समय दिया था कि अब तुम्हारे कुछ दिन और हैं, यदि तुम मेरी ओर नहीं देखोगी तो तुम्हारा वध कर दिया जाएगा, उसके बाद ही हनुमान जी लंका में पहुँचे थे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। जीवन में आपके साथ जो भी हो रहा है, यदि कोई घटना ऐसी जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, ये विश्वास रखिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके आसपास अपने जीवन में, हमारे बहुत सारे पुराण ग्रंथों में भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। आप बस उनको देखने, ध्यान देने की ज़रूरत है।